गंगा के अंदर जंगली सूअर कुत्ते बिल्ली पानी पीते हैं, लेकिन हमारे को गंगा में नहाने का अधिकार नहीं है। हमारे को स्कूल में जाने का अधिकार नहीं है। हमारे को भक्ति भाव करने का अधिकार नहीं है। ये परमानंद जी ने कहा कि सुनमुख रहना, भेद नहीं देना और गुरु वचन में अटल रहना, जा तेरी गंगा मैया सहायता करेगी। वहां से भ्रम टूटना शुरू हो गया। गुरुदास महाराज जी ने ऐसा कोई संत नहीं जिसने अपनी जात बताई हो, किसी ग्रंथ में लिख दी कि ये मैं जिस जाति का हूं। गुरुदास महाराज जी ने तो अपनी जात भी लिख दी, कौम भी लिख दी कि मैं किस जाति से जन्म हुआ। तो सदगुरु की प्यारी साथ संगत, ये रविदास मिशन है। हमारे सदगुरु सुमनदास जी महाराज ने ये कुत्ते का फट्टा गल में डाल दिया। हम तो बालने के आगे हाजिरी देते हैं। तो सदगुरु की प्यारी साथ संगत और कहते हैं कि नाम लेने से 84 कटती। गुरुदास महाराज जी ने तो कहते हैं कि नाम दान ले लो 84 कट जाएगी। गुरुदास महाराज जी ने तो 650 वर्ष पहले 84 काट रखी है। कहा कि 2 मन दूध बूथ का तोड़ा ताला, मुंह माया से जीता पाला, जन्म मन का कृपा जुगत जियाला, कह रविदास डेरा, काट दिया 84 का फेरा। फिर किसकी 84 काटा, किस पर कटवावा? कटी कटाई खड़ी थी, कटी कटाई खड़ी लिख रखा प्रमाण में कि 2 मन दूध बूथ का तोड़ा ताला, मुंह माया से जीत्या पाला, जन्म मन का कृपा जुगत जियाला, कह रविदास डेरा, काट दिया 84 का फेरा। 84 कट के मानुष दे मिली, 85वां चोला है। 84 काट की 84 में घूम के 85वां चोला मिला मानुष दे। ये इससे आगे कोई चोला नहीं है, गिनती में भी नहीं है कहीं भी। 85वां चोला ही है। 84 भोग की, कीड़े मकोड़े कीट पतंग सब भोग की इस मानुष देह में आए। फिर कहा गुरुदास महाराज जी ने, ये अंधी दुनिया हुई दीवानी, साहेब छोड़ हाट बिठानी, जिसने हमारा शब्द पहचाना, और तोड़ दूंगा यमदूतों का थाना। फिर कहा काल हमारा कुकड़ा, काल हमारा कुकड़ा यम हमारा गुलाम, काल हमारा कुकड़ा यम हमारा गुलाम, हम रविदास जी के चेले किसका आज्ञा करा सलाम। कि गुरुदास महाराज जी संत श्रोमणी जगत गुरुदास को है। गुरुदास महाराज जी ने तो ये चोला ही चमार बताया। फिर कहा चेतन चाम होत न्यारा, ठाठ माटी का ठारा, चाम के उत्पत्ति चाम का व्यापारी, कोंड पंडित चाम से न्यारा, चाम के घोड़े चाम के हाथी, सभी कुटुंब चमार के साथी। कि ये चोला 4 धात का बने। गुरुदास महाराज जी ने तो चोला बताया। कहते चाम, मैं मांस, है ते हाड, रहते रक्त, 4 धात का चोला है। ये चोला जितने भी जिस चीज की ये बोल रहा ना, ये बोल रहा किसी भी जीव में बोल रहा, ये 4 धात का चोला है। चेतन चाम होत न्यारा, ठाठ माटी का ठारा, चाम की उत्पत्ति चाम का व्यापारी, कौन पंडित चाम से न्यारा, चाम के घोड़े चाम के हाथी, सभी कुटुंब चमार के साथी। तू चमार पर उतारो चाम की भाई, फिर पंडित को हाई, पंडित स्नाना मैल उतारे मान गुमाना, मन साध ना करते ना पूजा, ना जाने जग में दूजा, जिमता दोनों खोजा डाल घुटमा रखे, 5 तो का भेद वाखे, विषय को छोटो मुसाके, सत्य कर्म कमाओ काया खोजो भाई, और दास रविदास कह समझाई। गुरुदास महाराज जी ने कहा सत्य कर्म कर भाई, अच्छा कर्म कर, अच्छा कर्म कर। फिर कहा एक ओंकार गुदनकारी, सब में माप खिलाड़ी, ना मैं सिरभंगी ना ब्रह्मचारी, ना पुरुष ना मैं दुखिया नारी, ना ज्ञानी ना ध्यानी, ना बालक ना रूप न दृष्टि, ना जंगम भोगी, और आप रसना भोगी। लोग जैसा तू कर्म करेगा वैसा तू दंड भरेगा।
गुरुदास महाराज जी तो कर्मों का दंड बताया, पीछे का कर्म नहीं। गुरुदास महाराज जी ने तो कर्म का दंड बताया। यानी कि हमने नामदान ले लिया, हम सदगुरु के देश में चले जावांगे। जब माँ के घर में गुरुदास महाराज जी ने कहा, उल्टा आया और उल्टा ही समाना। फिर कहा, एक ही मलमूत्र एक ही गुदा, कौन ब्राह्मण कौन सुदा, सब एक ही माँ की गोद में को आए, सब एक ही माँ की गोद है, ना कोई जात है ना कोई पात है। नहीं, गुरुदास महाराज जी ने कहीं भी नहीं लिखा, ये चोला ही चमार है। गुरुदास महाराज जी ने तेनू कहा, चमार का जूठा खाए बिना तो भगवान का भी रोग पड़ करना। और हम किसके खा रहे, कहीं और का जूठा खा रहे। जब ये पूजा उठाई है, ये प्रसाद रखी, किसने रखी, किसने रखी, क्या कहे, चमार ने रखी ना। गोली देगा तो कौन देगा, चमार देगा ना, ये चोला ही तो देगा ना। इस चोले पर ही झगड़ा है सारा। ये झगड़ा मिटा दिया, यानी कि हमने नाम दान ले लिया, हम मोक्ष में चले जाएंगे ना। जब तक उसका अमल, उस नाम को कहा कि नाम है वैद्य गम का रे साधु भाई, नाम मेरे पास दवाई। नाट्य वो तो दवाई थे, नुकर मेरे पास तो एक नाम की दवाई है, उस नाम को रटी है, वहाँ वैद्य गम का आएगा, सब कुछ काट के चला जाएगा। तो सतगुरु की प्यारी साथ संगत, हम तो एक छोटी सी गुरुदास महाराज जी के मिशन से, गुरु समनदास महाराज जी के छोटे से एक शिष्य, ना कोई संत है ना कोई महात्मा है। महाराज जी ने ये डाल दिया हाजिरी पुगाने के लिए। जब तक बॉडी में सांस है, जब तक उसका निभाने का फर्ज करेंगे। कि इतनी बड़ी संत ने हमारे को नगरी में घूमने का, हमने तो कोई जानता भी नहीं था कौन किसका बेटा, कौन किसका पुत्र, कौन रहता कहाँ रहता है। सब बदौलत हमारे सतगुरु समनदास महाराज की, जिसने हमारी शरण 1.5 लाख संगत के सामने खड़े कर दिए। ये तो थोड़ा सा प्रोग्राम नज़दीक आ गया। 29 तारीख का आश्रम के अंदर सत्संग है। नहीं तो इस नगरी वाले हो, संगत तो यहाँ का नौड़ थी, इन गलिया में साधन भी कोई नौड़ रहे, इन गलिया में साधन खड़ा करने जगह कोई पावर। उस सतगुरु ने ऐसी दया कर रखी है। तो मैं तो जब इस माँ के घर में से हम आ जाए तो बिल्कुल कोरा कागज की तरह साफ आती है, ना कोई तात, ना कोई शेरवा, ना कोई भड़क, ना कोई रोग, ना कुछ और। इस धरती पे आए हैं जिसने इस धरती पर ही ऐब मिटा दी अपने, चोरी जारी चुगली निंदा गंदा खान पीन, जिसने इस धरती पे मिटा लिया, आड़न मिटा लिया, उसने आगे भी जगह है। और जिसने आड़न नहीं मिटा, ना तो आड़ जगह और ना आगे जगह। यही मिटाना, आड़न तो मिटा के जाना है, यही से मिटा के जाना। गुरुदास महाराज जी ने कहा, मांस खाइए तो एक डब खाइए, बकरा भी स्त्री पुरुष से बनया, बकरा बकरी से बनया, सूर सूरी से बनया, मिंडा मिंडी से बनया, मारा दादा भी औरत से बनया, मारा बाप भी औरत से बनया, हम भी औरत से बने, हमारे बच्चे भी औरत से बने। गुरुदास महाराज जी ने कहा, मांस खाइए तो एक डब खाइए और ना खाना छोड़ दिए। अपने बाबू को भी फूकन मत जाइए, वो भी 5 तत्वों का मांस है, उसको भी घरा बनाइए, 2 किलो मिर्च गेरिए, 1 किलो नमक गेरिए, उसको भी खाइए। मैं फिर किसी का मांस खाइए, मैं तेरे को एक भी परहेज नहीं देता। मांस खाओ तो एक डब खाओ, अपना बापू ने भी ना फूकन जाओ, उसने भी घर बना के खाओ, किसी का परहेज नहीं है। लेकिन ऐसा ना करो कि किसी और का खा लिया और अपना बचा लिया। मांस खाओ तो एक डब खाओ और ना खाना
छोड़ दो। फिर गुरुदास महाराज जी ने कहा 5 कदम कुत्ते से दूर, 5 कदम कुत्ते से दूर, 10 कदम सिंगार से दूर, 50 कदम परनारी से दूर और 100 कदम दारू से दूर, या काकी ते भाभी को आदि, काकी ते भाभी को आदि पाद दारू पी के पैर लकड़ी जबरना का उठे बने कराड़ी पर और घनी बीजा पी वही क्या उसने पुवार मिल जाओ दिन बेटा होने को जैसी के पोता हो गया और उन्हें छा जाए एक बोतली के और एक 5-7 का एक फालतू मार जरा करती जाओ इतने 5 लिकड़ जाए है ना। और कराड़ी को उठे को नहीं और वहाँ किसी की काकी लग दियो, एक मस्टंडा आवेगा, एक मस्टंडा आवेगा, वह उसने पसीना आलेगा जब वो आवेगा में वहाँ कौन उठाइस पर तो फिर वो सारा सीधा की के कहा नो कहा भाभी तू तो चाल भी तरना में ठा लेऊंगा इसने। वह बोल रहा कोई नहीं, क्यों कौन बोल रहा कि वह मजबूर है, उसने अपना घर वाला भीतर ले जाना। अगर तो वो सही होने, मैं गुरु महाराज जी का विश्वास से कहता हूँ, गुरु समनदास महाराज जी ने बताया, वह गल पकड़ की एक मारा रखता गांव तो छुटा नहीं सकती थी, उस गांव में ब्याह रखे, उस गांव में उसने जन्म ले रखा। मैंने इतना विश्वास पक्का है, वह गली पक्का छुटवा देगी। वह पक्का ही कहेगी कि मैं तेरी काकी लगती थी, तेरे भाभी किस तरह कह दी कि भाभी दारू ने बुआ दी, दारू में ठंडा और इसका मार तो करते हैं डंडा। जब अपना समाज ऊपर न जागा, क्यों कि अपना समाज ने अपना पैसा औरों तक देने सीख रखा है, औरों का पैसा अपने नहीं लेना सीख रखा। जिस दिन औरों का पैसा अपने लेना सीख लेंगे उस दिन ठावा कौन किसी ने भी नहीं ठावा। जब एक आदमी 100 रुपया की दारू पीता तो कै रुपये हो गए, 3000 रुपये महीना हो गया है ना। और 3000 रुपया में अपने बच्चों का कितना बढ़िया ट्यूशन लगवा सकते हो। फीस से न्यारा, स्कूल से न्यारा, कितना बढ़िया ट्यूशन लगा सकते हो ना, है ना, लगा सकते हैं भाई। जब हम 100 रुपया की दारू पीते हैं तो कितना बढ़िया, एक 100 रुपये बच गए रोज के, और 3000 रुपया में अपने बच्चों के लिए कितना बढ़िया, कितने अच्छे कपड़े ला सकते हैं। अपने बच्चों को, अपनी घरवाली को काशी घुमा सकते हो, गुरुद्वारा घुमा सकते हो, अच्छे कपड़े पहना सकते हो, और वो हमारा पैसा और कहीं जा रहे हैं। तो मेरी सदगुरु, मेरे गुरु समनदास महाराज जी ने तो यह कहा कि बेटा गंदा खान पान छोड़ो। जब तक कहते कि मालिक हे महात्मा हमने किसी का बुरा नहीं किया, हम फिर भी दुखिया, भाई ये सोचो बुरा क्यों नहीं किया। जब हम ही 5 रुपया का दूध गंदे भांडे में निकाल सकते, जब हम ही 5 रुपये का दूध गंदा भांडा में निकाल सकते, तो मालिक दया कैसे डालेगा। ये भांडा साफ ले होगा, ये भांडा साफ करिए, फिर देख सतगुरु का नजारा क्या है, फिर क्या।